नमस्कार, आपका स्वागत है कथाएं फॉर फन में। आज मैं आपको जीवित पुत्रिका व्रत की कहानी सुनाऊंगी। जीवित पुत्रिका व्रत भगवान जीमूतवाहन के नाम से मनाया जाता है। जीमूतवाहन भगवान गंधर्वों के राजकुमार थे। वे बड़े ही उदार एवं परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते हैं और सिंहासन पर अपने योग्य पुत्र जीमूतवाहन को बिठा देते हैं, किंतु इनका मन तो राजपाट में लगता ही नहीं था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं सेवा भाव से अपने पिता के साथ वन में चले जाते हैं और वन में अपने माता पिता की सेवा करने लगते हैं। वहीं पे वन में ही मलयवती नाम की एक राजकन्या से भगवान जीमूतवाहन की भेंट हुई और उन दोनों में प्रेम हो गया। फिर जीमूतवाहन का विवाह मलयवती से हो गया। एक दिन जीमूतवाहन वन में भ्रमण करते हुए बहुत आगे निकल गए। तब उन्होंने एक वृद्धा को विलाप करते हुए देखा। पूछने पर उस बुढ़िया ने बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ का कोप यहाँ पर बहुत रहता है, तो उनके कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था कर दी है कि गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। किंतु आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि देने का दिन है। आज मुझे अपने पुत्र के जीवन पर संकट दिख रहा है। थोड़ी देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख और कुछ भी नहीं हो सकता कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूतवाहन को उसका दुख देखकर बड़ा ही दुख हुआ। उन्हें उस पर बहुत दया आई। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत माता, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेट जाऊंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर गरुड़ की बलि देने वाली चुनी हुई वध्यशिला पर जाकर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ वेग के साथ उड़ते हुए आए और लाल कपड़े में ढके हुए जीमूतवाहन को अपने पंजे में लपेटकर पहाड़ के शिखर पर ले के जा बैठे। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर का मांस का एक हिस्सा नोच लिया। पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले। वे दर्द से कराह उठे। अपने पंजे में पकड़े हुए प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह की कराह सुनकर गरुड़ को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि नागों की ध्वनि तो ऐसी नहीं होती थी। उन्होंने ऐसी ध्वनि न पहले सुनी थी न देखी थी। उन्होंने जीमूतवाहन की ओर देखा तो उसका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वे अपने प्राण स्वयं देने आए हैं और आकर गरुड़ की भूख शांत कर रहे हैं। गरुड़ उसकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं की बलि देने की भावना से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें पछतावा होने लगा और सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ कि देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों की संतान की बलि लिए जा रहा हूँ। इसलिए उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, उत्तम मनुष्य, तुम्हारी भावना बड़ी महान है। मैं तुम्हारी त्याग भावना और उत्तम भावना से अति प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पे जो घाव किए हैं उसे मैं ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। जीमूतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दीजिए। आपने अब तक जितनों के प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान कीजिए। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि लेने की बात भी बंद कर दी और नागों को वरदान दिया कि अब वे उनकी बलि कभी नहीं लेंगे। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही हो रहा है। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा को सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी बाहर निकल आएगी। और जैसे आज तुमने स्वयं आकर इस नाग की रक्षा की है, तुम्हारी कथा भी इतनी ही प्रभावपूर्ण होगी और तुम्हारी कथा सुनने से संसार में सभी के पुत्रों और संतानों की रक्षा होगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा प्रार्थना शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान गणेश, माता पार्वती, लक्ष्मी और शिव जी की पूजा की जाती है और ऊपर बताई विधि के अनुसार कथा सुनी जाती है। आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी। यदि आपको ये कथा पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।